राहुल गांधी जी के ननिहाल इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी मोदी जी की तारीफ कर चुकी हैं। और जहां इन्होंने कहा सांसदों की चिट्ठी, अरे भाई अमेरिका के सांसदों की झूठ पे झूठ। अरे इस देश के सांसदों ने लिख के दिया अमेरिकी संसद को कि मोदी जी को वीजा नहीं देना। शर्म आनी चाहिए। यह देश की सार्वभौमिकता का अपमान, संप्रभुता का अपमान, लोकतंत्र का अपमान, संवैधानिकता का अपमान, इतना बड़ा अपमान हुआ था, मगर उसके बावजूद आप देखिए काल चक्र की गति देखिए कि इन्होंने अमेरिकी संसद को लिख के दिया था कि उनको वीजा मत दीजिएगा, जबकि उन्होंने कभी अप्लाई नहीं किया था। आज दो बार अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को उन्होंने संबोधित किया, 21 तोपों की सलामी ली। और सुनिए जो इन्होंने बात कही, बैरक ओबामा ने क्या बोला था। बैरक ओबामा ने द प्रॉमिस लैंड में लिखा कि 26/11 के बाद भारत की सेना आक्रमण करने को तैयार थी, मगर मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार ने इसलिए डिसीजन नहीं लिया क्योंकि उन्हें डर था उससे उपजे वातावरण से भाजपा को फायदा होगा। मुंबई के हमले के बाद ये द प्रॉमिस लैंड अपनी किताब में लिखा है। ओबामा जी ने जो कल लिखा उसका भी जवाब सुधांशु देंगे, लेकिन एक बात बताइए, ओबामा जी ने जो राहुल जी के बारे में लिखा था उसका जवाब, ओबामा ही ऑथेंटिसिटी है तो अच्छा, अब ओबामा की ऑथेंटिसिटी कल कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपने धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ उनका व्यवहार सही नहीं है और मैं होता तो उनसे सवाल पूछता। ये कल कहा, उस सवाल क्यों नहीं होता है? बैरक ओबामा क्या है? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। आज राष्ट्रपति कौन है? बिडेन। ठीक है। और सुनिए पार्टी क्या है? उसी डेमोक्रेटिक पार्टी का। अब बताइए आज खड़गे जी कहेंगे वो बयान है या राहुल गांधी कहेंगे वो बयान है? अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो ये देखिए, ऐसा कुछ नहीं है जो नरेंद्र मोदी को पहली बार मिल रहा है। ये दोनों जवाब दे दूं। बिल्कुल मनमोहन सिंह जी को सम्मान मिलता था तो क्यों नहीं दिखाया जाता था? क्योंकि सम्मान दिखाना था नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन को। मनमोहन सिंह जी को कभी सम्मान देना ही नहीं। ये बहुत बड़ा इल्जाम दिखाया था आपने। ये बहुत बड़ा इल्जाम है। ये बहुत बड़ा इल्जाम लगाया आपने कांग्रेस पे। आप कह रहे हैं मनमोहन सिंह को भी ये नहीं, और क्या? ये आपने कहा मनमोहन सिंह को भी सम्मान मिलता था लेकिन दिखाया नहीं जाता था। बिल्कुल। क्यों का भी जवाब मनमोहन सिंह जी की जबानी बोले दे रहा हूं। प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक विमोचन के समय सोनिया जी की उपस्थिति में मनमोहन सिंह जी ने बोला था कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया तो मैं प्रणव दा के पास गया। मैंने कहा प्रणव दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे आदेश किया है। तो बस साफ समझ में आ जाता है कि योग्यता के आधार पर निर्णय था या मैडम का। ये मनमोहन सिंह जी की जमानी थी। अरे भाई मनमोहन सिंह जी का ठीक है। अब आपका पॉइंट खूब पर्दा है, चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। आप मैं आपको बता रहा हूं, आप कह रहे थे कि विपक्षी पार्टियों की लोग जो है पटना के अंदर कर रहे हैं। एक तरफ सर बता दूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, दो विचारधाराएं देश के अंदर। एक तरफ गांधीवादी, अंबेडकरवादी, लोहेवादी तमाम लोग जो है बैठे हुए थे, और एक तरफ सावरकरवादी और गोडसेवादी लोग बैठ करके जो है अपनी रणनीति बना रहे हैं। और याद रखिए माननीय प्रधानमंत्री जी भी अभी गए थे तो गांधी जी के आगे झुके थे, ना कि सावरकर के आगे झुके थे और ना गोडसेवादी लोगों के आगे झुके। ठीक है। देखिए इन्होंने एक शेर पढ़ा है, मैं भी एक शब्द में बोलूंगा, अंधेरे से डरे हुए आप गुस्सा मत होना बस। बाकी हाँ, अंधेरे से डरे हुए लोग, खौफ से भरे हुए लोग करते हैं सरहदों की बातें, ये घरों में घुसे हुए लोग। और मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी के लिए, आप ओबामा जी की बात कर रही हैं, उन्होंने क्या कहा था ओबामा जी ने कि भैया, उन्होंने अपनी किताब में लिखा था एक नर्वस और तैयारी करते हुए ऐसे लड़के की तरह वो लगते हैं जिनको अपने विषय का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। और दूसरी चीज, ये विंग कमांडर है ना, इन्होंने कहा कि मैं प्रोक्योरमेंट से जुड़ी हुई हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं, आप उस समय जब ड्रेस में थी, फोर्स में थी, आपकी रगों में खून नहीं दौड़ा था, खून उबाल नहीं मारा था जब हमारे लोगों को 26/11 में चुन चुन के मारा गया था? तब आपका क्या बात कर रहे हैं? देखिए मणिपुर चल रहा है। एक सेकंड। देखिए वो विंग कमांडर है और उस बात का सम्मान है, और सेना एक जिसे कहते हैं एक डिसिप्लिन से चलती है। जो इनके अधिकारी बोलेंगे, जो पॉलिटिकल रिजीम बोलती है वो करती है। इसमें इनका कोई दोष नहीं। इसमें इनका कोई एक सवाल पूछना है कि आज 2000 किलोमीटर चीन यहाँ आके बैठा है, मेरे प्रधानमंत्री ने एक बार भी बात नहीं की। आज की बात करिए, एक बार भी राजनीतिक वार्ता नहीं की है। 19 बार मेरी फौज के लोग जाके बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री घर में डर के बैठा है और विदेश मंत्री कहता है
कि बड़ी अर्थव्यवस्था है तो क्या हम उसके ऊपर चढ़ जाए? शर्म आनी चाहिए। हम आज की बात करेंगे। एक सेकंड, ये तो 2000 किलोमीटर कहां से आ गया? 2000 किलोमीटर में तो 2000 किलोमीटर चीन आ गया है, तो यहाँ पर ये तो दिल्ली के अंदर तक आ जाएगा 2000 किलोमीटर। क्यों नहीं आता है? दिल्ली ये में चीन है। लाइन में अगर इस पूरे लाइन को 2000 किलोमीटर, ये लाइन को अगर आप 3000 किलोमीटर ये लाइन माने, 3000 किलोमीटर इसमें अगर 1 किलोमीटर आ जाए, अगर 1 किलोमीटर आ जाए तो पूरी पेरिफेरी में लगभग 3000 किलोमीटर होता है। क्यों नहीं समझते हम? भैया अगर लद्दाख से लेके अरुणाचल तक मतलब सब जगह घुसा है चीन, मतलब गजब है भाई। दिमाग में ऐसा चाइनीज वायरस घुसा हुआ है। और मैं पूछना चाहता हूँ, ये बड़ा आपका बड़ा स्टेटमेंट है। मैंने कहा है बिल्कुल। अभी ये गलवान की बात कर रहे थे, गलवान में हमारे 20 सैनिक बगैर गोली चलाए हाथ पांव की लड़ाई में शहीद हो गए। प्रधानमंत्री ने कहा, अरे भाई क्या तरीका है बीच में डिस्टर्ब करने को? इससे खून नहीं खोलता क्या हमारा? अच्छा एक सेकंड, एक मिनट। और कोई सोचे कि 20 लोग हाथापाई की लड़ाई में शहीद हो गए और उधर से एक भी घायल नहीं हुआ? चीन ने अपने एक घायल सैनिक तक का स्टेटमेंट नहीं जारी किया और उस आंकड़े पे जो भरोसा करे उसके दिमाग में चीनी वायरस ही घुसा हुआ है। ठीक है, अमेरिका में 10 सैनिक मारे गए। जी ये स्टेटमेंट आपने दिया है, अगर इस चीज को लेकर के तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा आपसे आने वाली चीजों के ऊपर। अगर अपने अरे भाई साहब, अमेरिका और वेस्टर्न एजेंसीज ने कहा 60 सैनिक मारे गए उनके। आप कहते थे एक सर के बदले जो है 10 सर लेकर के आएंगे। अरे भैया अरे सुनिए तो, आपको 10 सर चाहिए। एक मिनट देखिए आपसे उम्मीदें ज्यादा है। वेस्टर्न एजेंसीज ने कहा 60 सैनिक उनके मारे गए थे। और आज अंतर जानते क्या हुआ? जिस समय प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दौरे पे हैं, अमेरिका ने शी जिनपिंग को तानाशाह कहा है और उसके बाद चाइना ने उस पर आपत्ति दर्ज की है और उसके बाद इन्हें समझ में नहीं आता है। ठीक है, आर पार में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन न्यूज 18 इंडिया पर ये बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री के दौरे पर और विपक्ष के मिलन पर जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर आर पार। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर देश का सबसे लोकप्रिय, सबसे ज्यादा देखे जाने वाला प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। हमारे ही नहीं, कांग्रेस और कम्युनिस्ट सब पार्टियों के लोगों की कार्यकर्ताओं की हत्या। मध्य प्रदेश में कितने कार्यकर्ताओं की हत्या हुई? वो राजनीतिक हत्याएं हुई क्या? ये सिर्फ बंगाल और केरल में होता है, क्योंकि जहां कम्युनिस्टों का शासन आया उन्होंने हत्या की राजनीति शुरू की। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में बताइए, वहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हम लिस्ट दे सकते हैं जिनकी हत्या। मध्य प्रदेश में बताइए 10 कार्यकर्ता बताइए इसकी हत्या हुई है। कोई चीज में